धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। आपके सहयोग से चैनल अच्छा चल रहा है। आप सभी से अनुरोध है, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे इस चैनल में आज से 16 कारण भावना अनुशीलन का स्वाध्याय आरंभ होगा। 16 कारण भावनाएं जो तीर्थंकर पर प्रदायक हैं, इसका चिंतन अनुशीलन आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज के द्वारा लिखा गया है, जिसका स्वाध्याय हम आज से आरंभ करेंगे और इस बात को जानेंगे कि हमें 16 कारण भावनाओं का चिंतन किस प्रकार से करना है और किस प्रकार से वह तीर्थंकर पद के प्रदायक होती हैं। तो स्वाध्याय आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। तो इसमें दया धर्म का सार है। दया करुणा से शून्य धर्म नहीं होता है। जीव रक्षा ही पवित्र धर्म है। जीव रक्षा सर्व धर्मों का सार है। अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा दया करुणा बोधक मैत्री है। विश्व मैत्री अध्यात्म योग से ही आत्म शांति संभव है। आत्मज्ञान के बिना धर्म संभव नहीं है। अंतरंग में वात्सल्य दया करुणा का बोधक मैत्री है। विश्व मैत्री के साथ ही धर्म की सार्थकता है। परोपकार मानवता की पहचान है। जगती के जीवों का रक्षण ही सज्जन साधु हो सकता है। जिन मत का मूल अहिंसा ही है। सर्व व्रतों में प्रधान अहिंसा ही है। अहिंसा ही विश्व शांति विश्व मैत्री और आत्म शांति का एक मात्र उपाय है। अनेकांत शादवाद अहिंसा जैनत्व के शाश्वत सिद्धांत हैं। जियो और जीने दो की भावना से ही सदाचरण है। सदाचरण ही सिद्धि का आधार है और विनम्रता विनय अनुशासन एवं साहित्य के अध्ययन से ही समाज धर्म संस्कार एवं संस्कृति की रक्षा संभव है। जैन धर्म एवं इसकी पवित्रता प्रेरक गौरवशाली संस्कृति विश्व वसुंधरा पर अनादि सनातन से विद्यमान है। इसके विश्व व्यापारी हितकारी सिद्धांतों से जन जन प्रभावित है। वेदों में भी जैनत्व का अस्तित्व उल्लेख है। संपूर्ण विश्व में दिगंबर जैन मुनियों के प्रज्ञाल प्रज्ञा पूजता को प्राप्त है। जैनों की पवित्रता पवित्र भावना भोजन पद्धति मैत्री करुणा दया धर्म संस्कृति राष्ट्रभक्ति पुरातत्व संस्करण संरक्षण और सत साहित्य प्रियता एवं मानवों का आदर्श है। जैनत्व धर्म के तीर्थंकरों ऋषभदेव के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर से इस देश के नाम का भारत विख्यात है। यही जैनत्व की गुरुता का प्रतीक है। जैन दर्शन विश्व में अध्यात्म ध्यान योग ज्ञान विज्ञान सात्विकता
एवं तप संयम की साधना के लिए जाना जाता है। विश्व में लगभग 195 देशों में विधिवत संस्कृतियां, सभ्यताएं, धर्म, पर्व, परंपराएं, मान्यता, रूढ़ियां प्रचलित हैं, जो मानवीय उत्थान, प्राणियों के सुख शांति समृद्धि के लिए आरंभ हुई, फलतः हजारों वर्षों से जन जन में प्रभावमान से सामान्य है। जो पवित्र करे सो पर्व है। आत्म विशुद्धि, आत्म संबोधन, आत्मोत्कर्ष के सहयोग से बने वही पवित्र पर्व होता है और पर्व हमारी धार्मिक चेतना को जागृत करने में सहायक होता है। पर्वों के माध्यम से हमारे पारंपरिक संस्कार जीवंत रहते हैं। पर्व गांठ भी नहीं कह सकते, पर्व गांठ भी को भी कहते हैं, अर्थात जो जोड़ एकता के सूत्र में बंधे गन्ने के माध्यम में गांठ पर्व होते हैं। जिनके गन्ने उगते हैं, पर्वों के उत्सव से हमारी संस्कृति जीवंत रहती है। धार्मिक एवं राष्ट्रीय उभय रूप पर्व होते हैं और स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस ये भी पर्व होते हैं। जैन धर्म के जैन दर्शन में तीर्थंकर, आचार्य, मुनि, तपस्वी, साधु हुए हैं और जिन्होंने जन जीवन को सुखद शांतिपूर्ण बनाने के लिए अनेक सुखद उपाय बताए हैं। जब तक उपवास की आत्म शांति की प्राप्ति के लिए उपाय बताए हैं। विश्व वसुंधरा पर सुख शांति, सामंजस्य, एकता, नैतिकता, संस्कार एवं आत्मबोध के उत्थान के लिए जैन पर्वों का विशेष महत्व है। जैन धर्म, जैन भोजन, जैन साहित्य तथा जैन संस्कृति विश्व शांति के लिए अनुपम उपहार है। वीतरागी जैन श्रमण संस्कृति विश्व धरा पर अत्यंत प्राचीन, सनातन, प्रमाणिक, सामान्य, पवित्र एवं मूल संस्कृति है। श्रमण संस्कृति का पुरातत्व, मूर्तिकाल एवं मंदिर एवं साहित्य की इसकी पुरातनता पूज्यता का यथार्थ प्रमाण है। वीतराग श्रमण संस्कृति से ही अन्य संस्कृतियां, धर्मों का जन्म हुआ है। जैन धर्म पर्वों को साधारण, नैमित्तिक और नैसर्गिक तीनों भेदों से अभिव्यक्त करता है। अष्टमी, चतुर्दशी साधारण पर्व है। रक्षाबंधन, वीर शासन जयंती, दीपावली, अक्षय तृतीया, श्रुत पंचमी, मोक्ष सप्तमी नैमित्तिक पर्व हैं। 10 लक्षण, 16 कारण नैसर्गिक पर्व हैं। पाश्चात्य आधुनिक युग में आधुनिक संसाधनों पर आश्रित मानव अंधाधुंध शारीरिक श्रम कर रहा है और निरंतर मानसिक अशांति को प्राप्त कर रहा है। एकमात्र इंद्रिय सुखाभास के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति को व्यय कर रहा है। विवेक शून्य श्रम और निरुद्देश्य दौड़ के परिणाम क्या होगा? दिनों दिन मानव की मानवीयता, सद्गुण, प्रियता, परस्पर सहयोग, उपकार की भावना, आत्म शांति, नैतिकता, धार्मिकता, प्रेम, वात्सल्य, अतिथि सत्कार, शुद्ध वृद्ध संस्कृति, साधु समागम, अध्ययन, प्रियता, अनुशासन, शाकाहार, सात्विकता, विनम्रता, मधुर संभाषण, सामंजस्य, धैर्यशीलता, क्षमा, परिणाम, सत्यता, धर्म, धर्मात्मा के प्रति कर्तव्य निष्ठा, देशभक्ति, अहिंसा, आध्यात्मिक अभिरुचि सुप्त होती जा रही है, जिसे जागृत प्रदान करते हैं गुरुओं के पवित्र उपकारी वचन। स्वयं कर्तव्य बोध कराते हैं गुरुओं के हितकारी वचन। रीति नीति का ज्ञान कराते हैं गुरुओं के उपदेश। शांति का पथ सुझाते हैं गुरुओं के दिव्य वचन। ऐसा ही धर्मोपदेश दिया है अध्यात्म रस रसिक, मौन साधक, न्याय प्रवीण, दार्शनिक, संयम उपदेश उत्तम दर्शना निरंतगंताचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी ने। गुरुदेव ने अपनी प्रज्ञा चिंतन, आगम,
ज्ञान, अध्ययन और अनुभव की कसौटी पर कस करके सात्विक, दार्शनिक, आगामिक, हितकारी, कल्याणमयी लेखन किया है, जो भव्य को बोध, बोधि, विवेक, विनयशीलता, रीति, नीति, नैतिकता का ज्ञान के साथ साथ भगवान बनाने की विधि में संयमाचरण का संबोधन भी कराएगा। आचार्य भगवान ने प्रसूत महाकाव्य लिख करके आध्यात्मिक न्यायपूर्ण जैन दर्शन को एक काव्यमयी कृति दी है। सत्यार्थ बोध नैतिक शिक्षा के अलंकृत लोकप्रिय ग्रंथ है। 47 शक्तियां समय सार के सार ऐसे गुरुवर ने 200 से अधिक ग्रंथ प्रकाशित किए हैं, जो स्वाध्यायशील भव्य आत्माओं को उपादेयभूत हैं। पठनीय है। इस श्रृंखला में प्रस्तुत है नवीन कृति 16 कारण भावना अनुशीलन, जिसमें भगवान बनने की कला का प्ररूपण है, शाश्वत शांति का उपाय है, सुख की प्राप्ति की सीख है। तीर्थंकर प्रकृतिदायक 16 कारण व्रत मानसिक शांति के प्रबल निमित्त है और व्रत सिद्धि के हेतु है। व्रत मन वचन काय की पवित्रता के हेतु है। व्रत शारीरिक मानसिक रोगों की औषधि है। व्रत भाव विशुद्धि के साधन है। व्रत पुण्य को वर्धमान करते हैं। सेवन योग विषयों के संकल्प पूर्वक सीमांकन नियम करना, हिंसा आदि पापों के संकल्प पूर्वक विरक्त होना अथवा अशुभ कार्यों की प्रवृत्ति होना, शुभ कार्यों में प्रवृत्ति होना व्रत कहलाता है। कषाय एवं इंद्रिय कषाय विषयों के त्याग को पूर्वक भोजन को छोड़ करके धर्म ध्यान में प्रवृत्त होना उपवास है। दिन में एक बार शुद्ध प्राशुभ भोजन करना एकासन है। व्रत का उद्देश्य कषाय को क्रश करना है। क्रियाकोश व्रत वैभव आदि ग्रंथों में सहस्त्रार व्रतों का उल्लेख किया गया है। षोडश कारण व्रत का भी विधान है, जो तीर्थंकर प्रकृति का दायक है। इस व्रत का आरंभ भाद, माघ एवं चैत मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ करना चाहिए और इस व्रत की उत्तम, मध्यम एवं जघन्य अपेक्षा से 3 विधियां हैं। कृष्ण पक्ष की एकम से दूसरे माह के कृष्ण पक्ष के एकम तक 31 दिन तक अथवा 32 दिन तक के उपवास करना उत्तम विधि है। 16 उपवास एवं 16 पारणा एकासन मध्यम विधि है और 31 या 32 एकासन लगातार करना जघन्य षोडश कारण व्रत विधि है। व्रत के दिन व्रत संबंधी कम से कम 3 माला फेरना चाहिए। श्रावकों को जाप के साथ साथ 16 कारण पूजन कर प्रत्येक भावना का चिंतन करना चाहिए। सदग्रस्तों को उद्यापन के में विधान के साथ साथ यथा योग दान करना चाहिए। जो भव्य आत्मा विशुद्ध भावों से षोडश कारण व्रत कर इन भावनाओं को भाता है, वह शीघ्र अतिशीघ्र तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर निर्वाण को प्राप्त होता है। 16 कारण भावनाओं के 16 मंत्र इस प्रकार बताए। ओम ह्रीम हरम दर्शन विशुद्धि भावनाय नमः। ओम ह्रीम हरम विनय संपन्नता भावनाय नमः। ओम नीरम शील व्रतेश नीतिचार भावनाय नमः। ओम निवरम अभिक्षण ज्ञानुभोग भावनाय नमः। ओम निवरम सम्यक भावनाय नमः। ओम निवरम शक्ति त्याग भावनाय नमः। ओम निवरम शक्ति तपो भावनाय नमः। ओम निवरम साधु समाधि भावनाय नमः। ओम निवरम वैयावतरण भावनाय नमः। ओम निवरत भक्ति भावनाय नमः। ओम निवरम अरथ भक्ति भावनाय नमः। ओम निवरम आचार्य भक्ति भावनाय नमः। ओम निवरम बहुश्रुत भक्ति भावनाय नमः। ओम निवरम प्रवचन भक्ति भावनाय नमः। ओम निवरम आवश्यक प्राणी भावनाय नमः। ओम निवरम मार्ग प्रभावना भावनाय नमः। ओम निवरम प्रचंड वात्सल्य भावनाय नमः। ओम निवरम श्री दर्शन विश्वादि षोडश काण्डभ्यो नमो नमः। सिद्धांत
महाशास्त्र महाबंध के तीर्थंकर प्रकृति को तीर्थंकर नाम कर्म गोत्र कर्म कह करके वर्णन किया गया है। 16 कारण भावनाओं में आचार्य भक्ति के स्थान पर क्षण लव बुज्जण दाय क्षणलव प्रबद्धता अर्थात क्षण में अपने रत्नत्रय धर्म के कलंक का प्रक्षालन करते रहना है और इन 16 कारण भावनाओं को भाने को से व्यक्ति देव मनुष्य तथा मानवों के द्वारा अर्चनीय वंदनीय स्तुत्य नमस्कार करने वाले धर्म प्रवर्तक तीर्थंकर होते हैं। निर्दोष सम्यक्त के ही तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का पात्र होता है और तीर्थंकर प्रतिबंध के लिए केवली एवं शुद्ध केवली के पाद मूल में आवश्यक है। संप्रप्ति पंचम काल के भरत क्षेत्र में साक्षात तीर्थंकरों का सद्भाव नहीं होने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध संभव नहीं है। इस प्रकृति का बंध मनुष्य गति से सम्यक्ति को केवली श्रुत केवली के पाद मूल में ही संभव है, परंतु इसका निष्ठापन बंध की पूर्णता तिरंज गति को छोड़ करके अन्य शेष मनुष्य देव और नरक गति में हो सकता है। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट अंतर्मूर्त अधिक से अधिक 8 वर्ष न्यून 2 कोटि पूर्व अधिक 33 सागर और प्रमाण काल होता है। तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंध करने वाला जीव नियम से तीसरे भव में मुक्ति रूप को निर्माण प्राप्त करता है। परम पवित्र 16 कारण भावनाओं को निरंतर भाने से भव्य आत्मा पुण्य आत्मा तीर्थंकर प्रकृति नामक पुण्य कर्म का बंध करता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध 3 ही सम्यक धारियों को होता है, अतः सम्यक दृष्टि ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। प्रथमोपम सम्यक्त का काल अंतर्मूर्त होने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध संभव नहीं है। कैवल्यधारियों के सानिध्य में ही भव्यता तीर्थंकर प्रकृति का बंध योग विशुद्ध आत्मा कर सकता है। इसलिए केवली शुद्ध केवली के सानिध्य की अनिवार्यता है। भरत ऐरावत क्षेत्र में 5 कल्याणक होते हैं, तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर करोतिति तीर्थंकरा, तीर्थ करोतिति तीर्थंकरा, जिनकी दिव्य ध्वनि देशना पवित्र वाणी से भव्य जीव संसार सागर से पार होते हैं, तिर जाते हैं, वही तीर्थंकर के कर्ता तीर्थंकर कहे जाते हैं। जिन भगवान भाव तीर्थंकरी हैं। सर्वार्थ सिद्धिदायक 16 भावनाएं, दर्शन विशुद्धि 16 कारण भावना सर्व सिद्धिदायक हितकारक है। भव्य आत्माओं को यह लोक परलोक में आनंददायक है। सर्व भावनाओं से प्रधान दर्शन विशुद्धि भावना है, जो मिथ्यात्व का क्षय करने में जन्म जरा मृत्यु से परे शिवत्व सुख के सेतु है। विनय सर्व सैद्धांतिक सर्व सिद्धि कारक सरलता का आधार स्तंभ है। शील भावना महागुणकारी सुखदात्री है और ज्ञानाभ्यास आनंदकारी है, मोह महात्म को हरने वाला है। सम्यक भव्यों को स्वर्ग मोक्ष का साधन है। दान ये परभव में यश का हेतु एवं स्वयं पर कल्याणकारी है। तप कर्म क्षय के सहायक है और साधु समाधि शांति शिवत्व के दाता है। वैयाव्रत करण परोपकारी मोक्ष मार्ग मोक्षार्थी संयमी जनों को स्थिरता संबल देने वाली है। अरहंत भक्ति पापहारिणी पुण्य वर्धिनी सर्व संपत्ति एवं सुख के साधन प्रदान करने वाली है। आचार्य भक्ति आचार्य चरित्र विशुद्ध एवं सूत्र सिद्धिदायक है। आचार्य के प्रसाद से विद्या मंत्र को भी सिद्ध होती है। श्रुत भक्ति से
ज्ञान की पवित्र होता है और प्रवचन भक्ति परमानंद दात्री एवं यह लोक का ज्ञान कराने वाली है। सट आवश्यक भावना एवं क्रिया रत्नत्र शुद्धि के सहायक है और मार्ग भावना भावना जिन मत के प्रतिष्ठापक है। प्रवचन वात्सल्य भाव से पार उतारने वाली नाव है। उक्त भावनाएं सम्यक्ति स्वयं संयमी को ही संभव है। मुख्यतः से श्रवण ही इसके अधिकारी है। स्वहित अनुसार श्रावक भी इन भावनाओं का चिंतन मनन आचरण के भाव से विशुद्धि सिद्धि प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। सुखदायिनी 16 कारण भावना का थोड़ा संक्षिप्त यहाँ पर क्या है। दर्शन विशुद्धि भावना आत्मरुचि की जागृति ही दर्शन विशुद्धि है। दर्शन का अर्थ है समीचीन श्रद्धा सम्यक दर्शन, इसी की विशुद्धता दर्शन विशुद्ध है। दर्शन विशुद्धता से ही भव्यात्मा मुक्ति का पवित्र भव तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करते हैं। 3 मूर्ताओं से शून्य 8 मदों से रहित 8 गुणों से सहित सम्यक दर्शन होता है। विनय संपन्नता भावना मोक्ष का द्वार स्वरूप विनय भावना है। ज्ञान लाभ आचार विशुद्धि और सम्यक आराधना आदि की सिद्धि तथा मोक्ष सुख के विनय से मिलता है, इसलिए विनय महत्वपूर्ण है। सम्यक ज्ञान आदि मोक्ष मार्ग और उनके साधन गुरु आदि के प्रति अपने योग आचरण द्वारा आदर सत्कार करना विनय है और विनय से युक्त होना विनय संपन्नता भावना है। शील व्रतेषु बंती 4 भावना अहिंसा सत्य अचौर ब्रह्मचर्य अपरिग्रह आदि व्रत हैं। इनके पवित्र आचरण हेतु क्रोध आदि का त्याग करना शील है। इन दोनों का पालन करने में निर्दोष प्रवृत्ति करना शील व्रतेषु बंती 4 भावना है। अर्थात शील व्रतों में निरतिचाल अतिचार रहित प्रवृत्ति होना वृत्ति होना अहिंसा आदि पापों से विरक्त होना व्रत है और व्रतों की रक्षा करना शील कहलाता है। अवीक्षण ज्ञानोपयोग भावना समीचीन ज्ञान का अविरल प्रभाव अर्थात जीवादि पदार्थ के रूप में स्वतत्व विषयक सम्यक ज्ञान में निरंतर संलग्न रहना अवीक्षण ज्ञानोपयोग है। अवीक्षण अर्थात बहुत बार भाव श्रुत अथवा द्रव्य श्रुत की अपेक्षा ज्ञानोपयोग है और अपने उपयोग को निरंतर ज्ञान में लगाना अवीक्षण ज्ञानोपयोग कहलाता है। संवेग भावना संसार के दुखों से निरंतर डरते रहना अर्थात प्रिय वियोग अप्रिय संयोग इष्ट का आलाप आदि रूप संसारिक दुखों के नित्य भयभीत रहना संवेग है। हर्ष व सात्विक भाव का नाम संवेग है। धर्म एवं धर्म के फल में और दर्शन में जो हर्ष प्रमुदित भाव होता है वह संवेग है। मोक्ष मार्ग के प्रति आह्लाद संवेग भावना है। शक्ति त्याग भावना स्वशक्ति के अनुसार त्याग करना इस भावना का उद्देश्य है कि इसे प्रासुक परित्याग भी कहते हैं। शक्ति के अनुसार त्याग करने की निरंतर भावना शक्ति त्याग भावना है। पापों का सम्यक रूप से विसर्जन परिग्रह आदि का छोड़ना शरीर आदि के ममित्व शून्यता मोक्ष मार्गियों के शक्ति त्याग भावना है। त्याग दान है। स्व एवं पर के उपकार के लिए स्व वस्तु को देना त्याग का दान है। त्याग या दान है। आहार अभय ज्ञान दान विविध रूप से इसके शक्ति के अनुसार विविध पूर्वक देना यथाशक्ति त्याग है। पर की प्रीति के लिए स्व वस्तु को त्याग देना आहार देने से पात्र की प्रीति होती है और अभय दान से वह उस भाव का दुख छूटता है।
अतः पात्र को संतोष होता है और ज्ञान से भवों के दुखों से छूटते हैं। शैक्षिक भावना कर्म क्षय के लिए जो तप जाता है वह तप है। स्पर्श रसना घ्राण चक्षु और करण इन पांचों इंद्रियों के विषयों को तथा क्रोध मान माया लोभ इन चार कसायों को रोक करके शुभ ध्यान की प्राप्ति के लिए जो स्व आत्मा का विचार करता है उसके नियम से तप होता है। निरपेक्षता पूर्वक शक्ति को न छिपा करके मोक्ष मार्ग के अनुकूल मन वचन काय बुद्धि से युक्त कर्म क्षय के लिए श्रम करना तप है। जो कर्म निर्जरा का साधन है उत्तम तप सिद्धि का साधन है। इच्छा का निरोध ही तप है। अनशन अमौर्य व्रत परिसंज्ञान रस परित्याग विवेक शय्यासन काया कलेश यह 6 भाय तप हैं तथा प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यान यह अंतरंग तप है। साधु समाधि भावना आत्महितार्थ कषाय और शरीर को कृश करना संलेखना है और संलेखना पूर्वक प्राणों का त्याग समाधि है। व्रतशीलों का ऐसे संपन्न संयमी को तप करते हुए किसी कारण से विघ्न उत्पन्न होने पर उसको उचित समाधि से शांत करना समाधि है। समीचीन ध्यान अवस्था अथवा मन को शुभ उपयोग में या सदुपयोग में एकाग्र करना समाधि है। उत्तम परिणामों में चित्त को स्थिर रखना समाधि है। संयम साधना पूर्वक उचित समय पर आगम अनुसार प्राणों को छोड़ना साधु समाधि है। जो साधक समाधि पूर्वक मरण करता है वह अधिक से अधिक 7-8 भव में धारण करके वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त होता है। वैयावत भावना गुणी साधु जनों पर आए हुए कष्ट रोग आदि को उचित विधि से अलग करना परोपकारी वैयाव्रत है। शारीरिक पीड़ा कुष्ठ दुष्ट विचारों को दूर करने के लिए शरीर की चेष्टा से औषधिक आदि से अन्य द्रव्य से अथवा उपदेश देना अथवा आगामिक सम्यक उपाय स्वरूप कोई भी क्रिया करना वैयाव्रत है। हाथ पैर दबा करके सेवा करना दान देना सहायता करना विहार कराना परिणामों को स्थिर करना स्वयं में प्रवृत्ति करना यह सब विभिन्न प्रकार की वैयाव्रत है। आचार्य उपाध्याय तपस्वी साधु शैक्षिक मुनि ग्लान अस्वस्थ साधु गण कुल मुनियों के समूह संघ मुनि ऋषि मुनि यति अनगार अथवा मुनि आरिका व्रत श्रावक श्राविका साधु रत्नत्रय धारक मनोज्ञ इनकी यथायोग सेवा करना सत्कार करना वैयाव्रत तप है। अरहत भक्ति भावना पूज्यों के गुणों के अनुसार गुणों में अनुराग करना भक्ति है और जिन्होंने घातिया कर्मों का क्षय कर लिया है वह अरहंत हैं। ऐसे तीनों लोकों के गुरु उत्कृष्ट सुख के अदित्य कारण जिनेश्वर सर्वज्ञ देवादिदेव ईश्वर के समान गुणों की प्राप्ति हेतु उनको स्मरण करना गुण स्तमन पूजा आदि अरहत भक्ति है। यह अरहत भक्ति पुण्य वर्धक है पाप हरनी है और भवों के पापों को क्षय करने वाली है। आचार्य भक्ति जो शिक्षा दीक्षा दाता निर्दोष रीति से 6 आवश्यकों का पालन करने वाले मेरु के समान निष्कंप सूरवीर सिंह के समान निर्भीक देश कुल जाति से शुद्ध सौम्य मूर्ति अंतरंग बहिरंग परिग्रह रहित कीर्तिवान यशस्वी प्रवचन पटु मनोज्ञ पंचाचार परायण सहनशील संघ पालक निर्गंत आचार्य कहलाते हैं। ऐसे गुरुओं के प्रति आस्था पूर्वक स्तुति समर्पण गुण स्तवन सेवा आदि आचार्य भक्ति है। बहुश्रुत भक्ति भावना जो 12 अंगों के पारगामी वे बीतराग तपोधन बहुश्रुत कहे जाते हैं
उनके द्वारा उपदिष्ट आगम मार्ग के अनुकूल प्रवृत्ति करने या उक्त अनुष्ठानों को स्पर्श करने को बहुश्रुति भक्ति कहते हैं। शास्त्रों के पारगामी पाठक उपाध्याय भी बहुश्रुत कहलाते हैं। ऐसे श्रुत के धारक विनय बहुश्रुत भक्ति भावना है। प्रवचन भक्ति भावना सिद्धांत तथा 12 अंगों का नाम प्रवचन है। अरहंत की दिव्य ध्वनि स्वरूप प्रकृष्ट वचन ही वचन प्रवचन है। द्वादशांग वाणी को प्रवचन कहते हैं। रत्नत्रय को भी प्रवचन कहते हैं और आप्त के द्वारा उपदिष्ट वचन ही प्रवचन कहलाता है। सर्वज्ञ तीर्थंकरों के द्वारा प्रदत्त जीव आदि पदार्थों का निरूपण द्वादशांग ही प्रवचन है। इसके प्रति आस्था प्रवचन भक्ति है। आवश्यक प्राणी भावना कषाय राग द्वेष आदि के वशीभूत ना हो वह अवश्य है। इसका अवश्य जो आचरण है वह आवश्यक है। युक्ति उपाय को कहते हैं और जो अखंडित युक्ति है वह निरुक्ति है। आवश्यक की जो निरुक्त है वह है आवश्यक प्रहारणी। साधकों को जो क्रियाएं करना योग्य है उनको आवश्यक कहते हैं। आवश्यक यहाँ सामायिक आदि क्रियाओं में ही ग्रहण करना चाहिए। आत्मा में रत्नत्रय का निवास कराते हैं और उनको आवश्यक कहते हैं। सामायिक चतुर्विंशति स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और ध्यान ये 6 आवश्यक सदा करना चाहिए। यह 6 आवश्यक क्रियाओं को यथाकाल प्रतिदिन करना आवश्यक प्रहारणी है। मार्ग प्रभावना अप्रभावना न करना ही मार्ग प्रभावना है। अज्ञान रूपी अंधकार को क्षय करके जिनमत का प्रभाव प्रकट करना प्रभावना है। जिन प्रभु ने धर्म के ममत्व के उद्योतन कराना प्रभावना है। महापुरुषों की कथा के व्याख्यान करने से, हिंसा आदि दोष रहित तपस्या करने से, जीव आदि पर दया व अनुकंपा कर समीचीन धर्म में महिमा उद्घाटित करना ही प्रभावना है। पूजा दान आदि से भी जगती पर धर्म की प्रभावना होती है। जिनेन्द्र प्रभु के मत की महिमा उजागर करना ही मार्ग प्रभावना कहलाता है। प्रवचन वात्सल्य स्वभावना चतुर्गति रूप संसार से तिरने के कारण भूत आचार्य मुनि आरिका आदि संयम जनों के प्रति उसी तरह की प्रीति रखना जैसे बछड़े में गाय की प्रीति होती है, यही वात्सल्य गुण है। सिद्धांत द्वादशांग वाणी प्रवचन है और इन आगम को अभ्यासी देश व्रत महाव्रती एवं असंयत सम्यक दृष्टियों में जो अनुराग है उसका नाम प्रवचन वात्सल्य है। तीर्थंकर सर्वज्ञ प्रवचन है। उत्कृष्ट महापुरुषों के वचन प्रवचन है। आगम सिद्धांत एवं प्रवचन के से सर्व एकार्थवाची है और प्रकृष्ट वचन ही प्रवचन कहे गए हैं। द्वादशांग प्राणी वाणी के प्रवचन है। रत्नत्रय को भी प्रवचन कहा है। प्रकृष्ट उत्कृष्ट महान पवित्र उत्तमोत्तम श्रेष्ठ जन का वचन ही प्रवचन कहलाता है। आज के स्वाध्याय में इतना ही। 16 कारण भावना का अनुशीलन का आरंभ कल से होगा। आचार्य श्री ने यह 16 भावनाओं को संक्षिप्त रूप में अभी चिंतन कराया और उसका चिंतन एक एक भावना का आगे करेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ दोक। हे जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।